नमस्कार साथियों, टेक्निकल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। मैं अवनीश कुमार। देखिए, ये 2 अंकों वाले कुछ सवाल हैं जिनको आप कम से कम 4-5 मिनट में करेंगे। मैं इन सवालों को विद इन सेकेंड में करके दिखाएंगे। अगर हमारा तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा तरीका क्या है। पहले तो इसका लॉन्ग तरीका बताएंगे हम किस तरीके से करते हैं, फिर इसका हम शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो देखिएगा, 2 अंकों की संख्या और उसके पलटने से बनी संख्या का योग 88 है, तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं आप लोग इसको, वो भी बता रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। लेते हैं माना x बराबर यानी अंक 22, जैसे मान लीजिए यहाँ कर रहे हैं इसको, माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। ये कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या तो क्या होती है 10x प्लस y, और उनके पलटने से बनी संख्या का योग। अब पलट दो तो क्या लिखेंगे 10y प्लस x। उनका योग दिया है कितना 88 दिया है, तो उनके अंकों का योग ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आप इसको मानेंगे, तब आप इस सवाल को फिर इनको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसमें कुछ कॉमन लेंगे, फिर इसका भाग देंगे, फिर इसके बाद इस सवाल को करेंगे। तो देखिए हम इस सवाल को कैसे विद इन सेकेंड में करेंगे। देखिए क्या दिया है, जब 2 अंकों की संख्या और उसके पलटने से बनी संख्या का योग दिया हो और पूछ रहा है कि उनके अंकों का योग क्या होगा, तो बहुत ही इजी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अगर योग की बात कर रहा है तो ट्रिक देखिएगा। देखिएगा ट्रिक क्या है कि जो योग है उसमें हम 11 से भाग दे देंगे, तो 11 8 88, यही हमारा उत्तर होगा। अब ये उत्तर कैसे होगा, इसको भी आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। देखो क्या होता है, यहाँ मानते 2 अंकों की संख्या कौन सी होती 10x प्लस वाई। फिर कह रहा है इनके पलटने से, तो पलट दो 10y प्लस x बराबर 88। फिर क्या किया, देखो x के जोड़े 10 और 11, इसको जोड़ा तो ये 11y बराबर 88। फिर यहाँ से क्या काम किया, 11 को हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बराबर 88। फिर x प्लस वाई बराबर 88/11, इससे इसे काट दिया बराबर 8। इसको आपने इस तरीके से किया तब इतना टाइम लगा, और इसको अगर इसका तरीका मालूम है कि कोई 2 अंकों की संख्या उसके पलटने से बनी संख्या का योग दिया है, तो हमेशा ही 11 से विभाज्य होगा। ऐसे समझ लीजिए, तो बस 11 से भाग दे दिए। अगला समझिएगा, अगला देखिएगा, यदि 2 अंकों की संख्या और उसके पलटने से बनी संख्या का अंतर कितना है। यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का अंतर 54 है, तो वह संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर अंतर की बात करी जाए तो क्या है, इसकी ट्रिक समझिएगा। इसकी ट्रिक क्या है कि जो अगर अंतर पूछा जाए तो 54/9, 9 छिंग 54, उसका अंतर 6। अगर देखो योग की, यहाँ योग की बात कह रहा था, तो योग में क्या किया हमने 11 का भाग दिया। इसी का देखो योग का दूसरा है, यदि 2 अंकों की संख्या और उसके पलटने से बनी संख्या का योग, तो क्या होगा, योग आ जाए तो 11 का भाग बराबर 9, और अंतर आ जाए, क्या बताया, यदि 2 अंकों की संख्या और उसके पलटने से बनी संख्या का अंतर, अगर अंतर दिया है तो 9 से भाग करना है,
9 तियो 27, 3 आएगा। और अगर योग दिया है 2 अंकों की संख्या और उनके पलटने से बनी संख्या का योग दिया है तो हमेशा 11 से भाग देना है। ये बहुत ही कोई तरीका हो ही नहीं सकता है कि विदिन सेकंडों में हल करने का। बस आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में कौन सा तरीका फिट हो रहा है, बस आप समझ लीजिए। अगर हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहे तो आपको मैं सारे तरीके बता दूंगा, जौन जौन सी तरीके की जितनी शॉर्ट ट्रिकें बनेगी। आगे देखिएगा, आगे देखिए अगला तरीका है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक संख्या में 18 घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो इस सवाल को हम करेंगे तो विदिन सेकंड में ही, लेकिन तरीका बदल के उस तरीके से नहीं करेंगे जिससे अभी बताया था। अब इसका तरीका अलग लगेगा। इसका तरीका क्या है, बस आपको यही समझना है कि कौन से सवाल में कौन सा तरीका लग रहा है, तो समझ लिए सवाल को आप विदिन सेकंड में कर लेंगे। तो देखिए इस सवाल में क्या है कि 2 अंकों की संख्या का योग, ऑप्शन से इसको करेंगे तो दो योग 2 अंकों की, ये भी 2 अंक की है, 2 भी अंक की है, ये भी 2 अंक की है, ये कह रहा है योग 10 है। तो देखो 6 4 10, 6 4 10, 7 और 4 11, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 4 7 11, तो ये दो नहीं हो गए, 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब हमें इन दोनों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल ऑप्शन से करेंगे। योग 10 है, बात समझ में आ गई। यदि संख्या में 18 घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते। 18 घटाएंगे तो देखिए घटाइएगा, इसमें से 18 घटाएंगे आप तो देखो 16, 16 में से 8 गए, कितने बचे? 16 यहाँ घटा लीजिए, 46, 18 घटाओ यहाँ, 42 16, 16 में से 8 गए, 4 बचे, 8 दूनी 16, 4 के 6 बचे। और यहाँ कितने बचे? 3, और 3 में से 2 बचे, ये 26 अंक वो नहीं पलटे। 26 क्या कोई इसके पलटे नहीं। इसमें देखो 64 में से 18 घटाओ, 14 में से 8 गए, 6 बचे, 5 में से 4 गए, 6, देखो पलट गए, 4 का 6, 6 का, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरीके से करेंगे ऑप्शन से, यानी कि पलट जाएं। पलटने का मतलब 4 की जगह 6, 6 की जगह 4 हो जाए। घटाने की बात कर रहा, अगर वो जोड़ने की बात कर रहा होता तो भी अगर कहता अंक पलट जाए। तो अगला समझिएगा इसी तरीके से। देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 16, इतनी बात पड़ती तो आप समझ लो 16 अंकों का योग 16, 6 0 16 होते हैं का, इनको जोड़ेंगे नहीं। देखो 6 और 9 15 होते हैं, 16 तो नहीं होते, ये कट गया। अब देखो 7 और 9 16 होते हैं, सही है। 8 और 9 16 होते हैं क्या? 8 दूनी 16, वो 1 17, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन तो इस देखते ही मिल गया, आगे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ये ऑप्शन हमें मिल गया। बात आ रही समझ में? आपको आगे हल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और इस तरीके से इसका ऑप्शन मिल गया। बात आ रही समझ में कि नहीं? आगे समझिएगा। देखिए किसी लड़के को एक संख्या में इतने से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने इतने से भाग दे दिया। इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आया। सही उत्तर बताइए। ये सवाल सभी परीक्षाओं में आता है, बहुत बार आता है। तो इसकी ट्रिक समझिएगा, क्या करना है। इसकी ट्रिक बिल्कुल ही ईजी ट्रिक बताऊंगा। ऐसी ट्रिकें बताऊंगा कि आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी जिससे कि आपको मैथ बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। देखिएगा क्या है, 5/11, 5/11 है। तो क्या हमें करना है, यहाँ देखो इसका क्या करना है, 5/11। तो देखो नीचे लाइन खींचिएगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का वर्ग,
बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का वर्ग, और इन दोनों का गुणा, इन दोनों का यहाँ गुणा कर लो। तो देखिएगा इन दोनों का, देखिए क्या सवाल है, किसी लड़के को एक संख्या में 5/11 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 5/11 से भाग दे दिया। इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आया। सही उत्तर बताइए। तो क्या करना है, सर्वप्रथम कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग और इन दोनों का गुणा, 11 गुणा 5 ऊपर गुणा, और नीचे क्या है, एक जो अधिक आया उसको यहाँ लिखो, बस हल हो गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो आप जानते होंगे। इसको हल करेंगे 11 गुणा 5, इसको कैसे करेंगे, 11 11 121 और 55 25 गुणा 192, 192 ये आ गए। अब देखो 192 आगे, यहाँ देखो 11 गुणा 5 बट्टे 121 में से 25 घटाओ, कितने बचे, 96। यहाँ 11 6 बचे, और 11 में से 2 गए, 9 बचे, 96 गुणा 192 काटो, कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 से भी कट जाएगा। 6 एकम 6 और 6 चरंग 36, और 6 से ये काटो, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 16 दूनी 32 दो बार, तो 11 पंजे 55 दूनी 110। सही उत्तर क्या होगा, 110। अगला, किसी प्रश्न में एक संख्या को इतने से गुणा करने को कहा गया, उसने 4/3 से गुणा कर दिया। सही उत्तर से 49 अधिक प्राप्त हुआ। उसी तरीके से वहाँ क्या है कि संख्याएं एक थी लेकिन भाग दे दिया, यहाँ संख्याएं क्या है, पलट दी लेकिन गुणा कर दिया, बस इतना सा अंतर है। तो देखिए क्या करेंगे, बताया था नीचे वाली बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, जो दोनों संख्याएं उनका यहाँ गुणा, और जो अधिक आया उसको यहाँ। तो देखिए 4 गुणा 3 बट्टे 4 चौक 16 माइनस 9 गुणा 49, 16 में से 9 गए, जो हो गए 4 3 12 बचे 7, 49 7 2 7 49, 12 7 84, कितना है 84। अगर तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।